Hello, dear children. How are you all? I hope you will all be very good. Students, in the today's class, we will read lesson number 5, which name is Chacha Chakkan ने तस्वीर टांगी. Let's read. कभी कभार कोई काम अपने जिम्मे लिया करते हैं. घर पर को तिकनी का नाच नचा देते हैं. आवे लौंडे जाबे लौंडे, ये कीजो वो दीजो, घर बाजार एक हो जाता है. दूर क्यों जाऊं, परसों परले रोज़ का जिक्र है. दुकान से तस्वीर का चौखटा लिख कर आया. उस वक्त तो दीवान खाने में रख दी गई. कल शाम कहीं चची की नज़र उस पर पड़ी. बोली, छुट्टन के अब्बा तस्वीर कब से रखी हुई है. खैर से बच्चों का घर ठहरा. कहीं टूट फूट गई तो बैठे बिठाए रुपए का धक्का लग जाएगा. कौन टांगेगा इसको. टांगता और कौन, मैं खुद टांगूंगा. कौन सी ऐसी जुए शरलानी है. रहने दो, मैं अभी सब कुछ खुद ही किए लेता हूँ. कहने के साथ ही शेरवानी उतार चचा तस्वीर टांगने के दर पे हो गए. इमामी से कहा, बीवी से 2 आने पैसे लेकर मेखे ले आ. मेखे का मतलब कीले ले आ. इधर वो दरवाजे से निकला, उधर मौवे से कहा. इधर वो दरवाजे से निकला, उधर मौवे से कहा, मौवे जा इमामी के पीछे. कहियो 3-3 इंच की हों मेखें, यानी कीलें. भाग कर जा, जल लीजिए उसे रास्ते में ही. लीजिए तस्वीर टांगने की दाग बेल पड़ गई. दाग बेल पड़ गई मतलब उसका नींव रखी गई, शुरुआत हो गई है तस्वीर टांगने की. और अब आई घर भर की शामत. अब पूरे घर भर की शामत आ गई. अब देखना वो कैसा नाच नचाते हैं. नन्हे को पुकारा, ओ नन्हे जाना ज़रा मेरा हथौड़ा ले आना. जाओ अपने बस्ते में से चुफ्ती निकाल लाओ. चुफ्ती मतलब स्केल निकाल लाओ. और सीढ़ी की ज़रूरत भी तो होगी हमको. अरे भाई लल्लू, ज़रा तुम जाकर किसी से कह देते सीढ़ी यहाँ आकर लगा दे. और देखना वो लकड़ी के तख्ते वाली कुर्सी भी लेते आते तो खूब होता. छुट्टन बेटे, चाय पी ली तुमने. ज़रा जाना तो अपने हमसाए का मतलब अपने पड़ोसी मीर बाकिर अली के घर. कहना अब्बा ने सलाम कहा है और पूछा है आपकी टांग अब कैसी है. और कहियो वो जो है ना आपके पास, क्या नाम है उसका, एलो भूल गया. पलूल था कि नलूल, अल्लाह जाने क्या था. खैर वो जो कुछ भी था तो यूं कह दीजो कि वो आपके पास आला है ना जिससे सीध मालूम होती है, वो ज़रा दे दीजिए. तस्वीर टांगनी है. जइयो मेरे बेटे, पर देखना सलाम ज़रूर करना और टांग का पूछना न भूल जाना. अच्छा, ये तुम कहाँ चल दिए लल्लू. कहा जो है ज़रा यहीं ठहरे रहो. सीढ़ी पर रोशनी कौन दिखाएगा हमको. आ गया है मामी, ले आया मेखें. महुआ मिल गया था. 3-3 इंच की ही है ना. बस बहुत ठीक है. एलो सुतली मंगवाने का ख्याल ही नहीं रहा. अब क्या करूं. जाना मेरा भाई जल्दी से, हवा की तरह जा और देखियो बस गज सवा गज हो सुतली, न बहुत मोटी हो न पतली. कह देना तस्वीर टांगने को चाहिए है. ले आया. ओ दो कहाँ गया 2 मियाँ. इसी वक्त सबको अपने अपने काम की सूझी है. यूँ नहीं कि आकर ज़रा हाथ बटाएं. यहाँ आओ, तुम कुर्सी पर चढ़कर मुझे तस्वीर पकड़ाना. लीजिए साहब, खुदा खुदा करके तस्वीर टांगने का वक्त आया. मगर होनी शुद्ध नहीं, मगर होना तो जो था वो होना ही है. चचा से उठाकर वज़न कर रहे थे कि हाथ से छूट गई. गिरकर शीशा चूर चूर हो गया. ही कहकर सब एक दूसरे का मुंह तकने लगे. चचा ने कुछ खफीफ होकर कुर्सियों का मुआयना शुरू कर दिया. वक्त की बात उंगली में शीशा चुभ गया. खफीफ होकर कुर्सियों का मतलब जो कांच टूटा था तो उसके टुकड़े टुकड़े बिखर गए थे तो उनको देखने लगे थे. वक्त की बात क्या हुई कि उंगली में शीशा भी चुभ गया उनके. खून की तुल्ली बन गई, मतलब खून की धार जैसी बन गई.
तस्वीर को भूल अपना रोल तलाश करने लगे। तस्वीर को भूल अपना रुमाल तलाश करने लगे। रुमाल कहाँ से मिले? रुमाल था शेरवानी की जेब में। शेरवानी उतार कर जाने कहाँ रखी थी। अब जनाब घर भर ने तस्वीर टांगने का सामान तो फर्श पर रखा और शेरवानी की ढूंढैया पड़ गई। चच्चा मियाँ कमरे में नाचते फिर रहे हैं, कभी इससे टकराते हैं कभी उससे। सारे घर में किसी को इतनी तौफीक नहीं कि मेरी शेरवानी ढूंढ निकाले। उम्र भर ऐसे निकम्मों से पाला न पड़ा था। और क्या झूठ कहता हूँ कुछ? 6 आदमी हैं और एक शेरवानी नहीं ढूंढ सकते, जो अभी 5 मिनट में भी तो नहीं हुए मैंने उतार रखी थी। भाई बड़े, इतने में आप किसी जगह से बैठे बैठे उठते हैं और देखते हैं शेरवानी पर ही बैठे हुए थे। अब पुकार पुकार कर कह रहे हैं, अरे भाई रहने देना, मिल गई शेरवानी, ढूंढ ली हमने। तुमको तो आंखों के सामने बेल भी खड़ा हो तो नज़र नहीं आता। आधे घंटे तक उंगली बंधाती रही। नया शीशा मंगवाकर चौखटे में जोड़ा और तमाम किस्से तय करने पर 2 घंटे के बाद फिर तस्वीर टांगने का मरहला दरपेश हुआ। औजार आए, सीढ़ी आई, चौकी आई, शम्मा लाई गई। चच्चा जान सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं। चच्चा जान सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं और घर भर, जिसमें मामा और कहारी भी शामिल हैं, नियम दायरे की सूरत में यानी एक गोला बनाकर इमदाद देने को कील कांटे से लेस खड़ा है। 2 आदमियों ने सीढ़ी पकड़ी तो चच्चा जान ने उस पर कदम रखा। ऊपर पहुंचे एक ने कुर्सी पर चढ़कर मेखें बढ़ाई, एक कबूल कर ली, दूसरे ने हथौड़ा ऊपर पहुंचाया। संभाला ही था कि मेख हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ी। खिस्तियानी आवाज़ में बोले, ए लो आप कमबख्त, मेख छूटकर गिर पड़ी, देखना कहाँ गई। अब जनाब सबके सब घुटनों के बल टटोल कर मेख तलाश कर रहे हैं और चच्चा मियाँ सीढ़ी पर खड़े मुसलसल बड़बड़ा रहे हैं। मुसलसल मतलब लगातार। मिली अरे कमबख्तों, ढूंढी, अब तक तो मैं 100 मरतबा तलाश कर लेता। अब मैं रात भर सीढ़ी पर खड़ा खड़ा सूखा करूँगा। नहीं मिलती तो दूसरी ही दे दो अंधों। ये सुनकर सबकी जान में जान आती है तो पहली मेख ही मिल जाती है। अब मेख चच्चा जान के हाथों में पहुँचाते हैं तो मालूम होता है कि इस अरसे में हथौड़ा गायब हो चुका है। ये हथौड़ा कहाँ चला गया, कहाँ रखा था? ला हौल वला कुव्वत। उल्लू की तरह आंखें फाड़ मेरा मुंह क्या देख रहे हो? 7 आदमी और किसी को मालूम नहीं हथौड़ा मैंने कहाँ रखा था। बड़ी मुश्किलों से हथौड़े का सुराग निकाला और मेख गढ़ने की नौबत आई। अब आप ये भूल बैठे हैं कि मापने के बाद मेख गाड़ने को दीवार पर निशान किस जगह किया था। अब चच्चा मियाँ ये भूल गए कि उन्होंने जो निशान नापा था दीवार पर तस्वीर टांगने के लिए, वो निशान किस जगह लगाया था। सब बारी बारी कुर्सी पर चढ़कर कोशिश कर रहे हैं कि शायद निशान नज़र आ जाए। हर एक को अलग अलग निशान दिखाई देता है। चच्चा सबको बारी बारी उल्लू गधा कहकर कुर्सी से उतर जाने का हुक्म दे रहे हैं। आखिर फिर चुप्ती ली। कोने से तस्वीर टांगने की जगह को दोबारा मापना शुरू किया। मुकाबिल की तस्वीर कोने में 35 इंच के फासले पर लगी हुई थी। बच्चों को ज़बानी हिसाब का सवाल मिला। आवाज़ बुलंद हल करना शुरू किया और जवाब निकाला तो किसी का कुछ था और किसी का कुछ। एक ने दूसरे को गलत बताया। इसी तूतू में सब भूल बैठे कि असल सवाल क्या था। नए सिरे से नाप लेने की ज़रूरत पड़ गई। अब चच्चा चुफ्ती से नहीं मापते, सुतली से नापने का इरादा रखते हैं। सीढ़ी पर 45 दर्जे का जाविया बनाकर सुतली का सिरा कोने तक पहुंचाने की फ़िक्र में है कि सुतली हाथ से छूट जाती है। आप लपक कर उसे पकड़ना चाहते हैं कि इसी कोशिश में ज़मीन पर आ गिरते हैं। कोने में सितार रखा था, उसके तमाम तार चच्चा जान के बोझ से यखलख्त झुंझुना कर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अब चच्चा जान की ज़बान से जो मंझे हुए अल्फाज निकलते हैं सुनने के काबिल होते हैं, मगर चच्ची रोक देती हैं और कहती हैं, अपनी उम्र का नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल करो। बहुत दुश्वारी के बाद चच्चा जान अज़ सरे नौ मेख गाड़ने की जगह मुतय्यन करते हैं।
बाएं हाथ से एक जगह मेख रखते हैं और दाएं हाथ में हथौड़ा संभालते हैं। पहली ही चोट जो पड़ती है सीधी हाथ के अंगूठे पर, आप सी करके थोड़ा हथौड़ा छोड़ देते हैं। वो नीचे आ गिरता है। किसी के पाँव पर हाय हाय और मार डाला शुरू हो जाती है। चच्ची जल भुन कर कहती, यूँ मेख गाड़ना हुआ करे तो मुझे 8 रोज़ पहले खबर दे दिया कीजिए, मैं बच्चों को लेकर मेके चली जाया करूँगी, और नहीं तो। चच्चा नादिम होकर जवाब देते हैं, शर्मिंदा होकर, ये औरत ज़ात भी बात का बतंगड़ बना लेती हैं। यानी हुआ क्या जिस पर ये ताने दिए जा रहे हैं? भाई साहब कान हुए, आइंदा हम किसी मामले में दखल न दिया करेंगे। अब नए सिरे से कोशिश शुरू हुई। मेख पर दूसरी चोट जो पड़ी तो उस जगह का पलस्तर नरम था। पूरी की पूरी मेख और हथौड़ा दीवार में, और चचा अचानक मेख गड़ जाने से इस जोर से दीवार से टकराए कि नाक अगर गैरत वाली होती तो पिचक कर रह जाती। मतलब जिस जगह वो कील गाड़ रहे थे वो जगह इतनी नरम और मुलायम थी कि उन्होंने जैसे ही कील के ऊपर हथौड़ा फुल ताकत से लगाया तो उनकी नाक भी उसी में जाकर गिरी। हाँ, कील में ही इतनी ज़ोर से उन्होंने लगाया। इसके बाद सरेनो चुफ्ती और रस्सी की तलाश की गई जल्दी जल्दी से, और मेख गाड़ने की नई जगह मुकर्रर हुई। कोई आधी रात का अमल होगा कि खुदा खुदा करके तस्वीर टंगी, वो भी कैसी टेढ़ी और इतनी झुकी हुई कि जैसे अब सर पर आई। चारों तरफ गज गज भर दीवार की ये हालत गोया चांदी मार होती रही है। चचा के सिवा बाकी सब थकन से चूर नींद में झूम रहे हैं। अब आखिरी सीढ़ी पर से धम से जो उतरते हैं तो कहारी गरीब के पाँव गरीब के डील थी। तड़प ही तो उठी। चचा उसकी चीख सुनकर ज़रा सरा सीमा तो हुए, मगर पल भर में दाढ़ी पर हाथ फेरकर बोले, इतनी सी बात थी, लग अभी गई। लोग इसके लिए मिस्त्री बुलवाया करते हैं। ठीक है बच्चों, आया ये चैप्टर समझ में? चचा छक्कन ने एक तस्वीर टांगने के लिए इतने सारे नाटक कर दिए। एक अफसाने के तौर पर है, सैयद इम्तियाज़ अली ताज ने लिखा है। आज के सबक में इतना ही। इसके जो नोट्स हैं वो मैं आपको PDF के ज़रिए सेंड कर दूँगी, आप अपनी कॉपीज़ में लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।